हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। और दोस्तों मेरा विश्वास मानो, ये दोस्तों 120 नंबर का आपका मॉक टेस्ट होगा जनरल सब्जेक्ट का, जैसे कि आपके विधिवत आयोग पूछता है। और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा दोस्तों बाकायदा, जहाँ भी दोस्तों आप लोगों को मैप से समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं मैप से समझाऊंगा। अगर दोस्तों मुझे कोई फ़ोटो वगैरह कोई मुझे इमेज लगा के समझाने की ज़रूरत हो तो मैं वैसे करके समझाऊंगा। कुल मिला के दोस्तों मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको यहीं से डिट्टू डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे छपे हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये पूरा दोस्तों 120 नंबर का आपको ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको अपना जो आपका जो स्कोर आए वो स्कोर दोस्तों आपको भेज देना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर छाप के भेज देना है। और आपको ये मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, तो पहले दोस्तों आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप दोस्तों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पॉज करके अपना खुद का आंसर दोस्तों आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आप मेरा आंसर चेक करो। तो ऐसे करें दोस्तों, जितने भी आपके आंसर सही हों तो उतने ही आपके क्वेश्चन होंगे, उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। और दोस्तों वह मार्क्स दोस्तों आपको मुझे लिखकर भेज देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का दोस्तों पहला मॉक टेस्ट। तो सुमित सर बीपीएससी टीआरई 4.0 मॉक टेस्ट 01। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण वाले क्षेत्र यानी इकोटोन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बेसिकली कहा जाता है रिपेरियन जोन। क्या कहा जाता है? रिपेरियन जोन। चलिए हम मैप की सहायता से, हम दोस्तों इमेज की सहायता से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों आपके एक जलीय पारितंत्र है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मीठा पानी यानी दोस्तों पानी का आपका पारितंत्र है, और दोस्तों एक आपके स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके हो गया मीठा पानी, ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों आपके हो गया मीठा पानी, और ये आपका हो गया स्थलीय पारितंत्र, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपकी जोन है, ये दोस्तों आपके मीठे पानी और स्थलीय के बीच का संक्रमण जोन है। और दोस्तों इसी संक्रमण जोन को कहते हैं रिपेरियन जोन, ठीक है। दोस्तों आपके इतना समझ में आना चाहिए कि स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बीच की जो दोस्तों आपके संक्रमण जो इकोटोन क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं रिपेरियन जोन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है पेयजल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। पेयजल में दोस्तों, पेयजल का मतलब पीने वाले जल। तो दोस्तों पीने वाले जल में दोस्तों कम से कम आपके 1 लीटर में 6 मिलीग्राम, 1 लीटर पानी में कम से कम दोस्तों 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन की मात्रा घुलित होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपके पानी वो पीने योग्य पानी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो दोस्तों आपके झीलों का पानी होता है, आपके जलीय पारितंत्र में जिनमें आपके जो जीव जंतु मछलियाँ इत्यादि रहती हैं, उसके पानी में 1 लीटर पानी में कम से कम कितना, कम से कम 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन आपकी जो अगर बात करें पेयजल की, तो पेयजल में कम से कम 1 लीटर में 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। चलिए, कांच किस अम्ल में घुलनशील होता है? कांच किस अम्ल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों बेसिकली कांच आपके हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है, HCl, ठीक है। इसके अलावा देखो ब्यूटेरिक अम्ल का प्रयोग क्या है? इसका देखो वार्निश करने में, वार्निश इनेमल पेंट, ठीक है। आपके कीटाणु रोधी में भी इसका काम होता है। इसके अलावा इसका काम होता है इत्र बनाने में, मतलब परफ्यूम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, जब लिटमस पेपर ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, देखो ABR, यानी कि यानी एसिड होगा तो ब्लू कलर को रेड में बदल देता है लिटमस पेपर, अगर बेसिक होगा तो रेड को ब्लू में बदलेगा। लेकिन जब यानी कि ना आपके अम्लीय हो और ना क्षारीय हो, तब जो लिटमस पेपर का रंग होता है वो रंग हो जाएगा आपके कैसा, सॉरी दोस्तों, वो रंग आपके हो जाएगा बैगनी, ठीक है। वो दोस्तों आपका रंग हो जाएगा बैगनी। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि जब लिटमस पेपर ना तो अम्लीय हो और ना दोस्तों ये क्षारीय हो, ठीक है, ना अम्लीय हो दोस्तों और ना जब दोस्तों आपका क्षारीय हो, तो कितना दोस्तों हो जाएगा ये आपके बैगनी,
ठीक है, कौन सा दोस्तों रंग आपके हो जाएगा, ये रंग आपके हो जाएगा 4 का बी यानी कि बैंगनी। चलिए अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। किसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत की संज्ञा भी दी जाती है? तो देखो दोस्तों, आपके जो राजा राम मोहन राय, इनको किसकी आपके भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत किया 1829 में, और इन्होंने ही 1828 में किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत की संज्ञा दी जाती है, और इनकी दोस्तों 2 आपकी किताबें, मिरातुल अखबार और एक संवाद कौमुदी, जिसमें से मिरातुल अखबार की भाषा थी फारसी, और मिरातुल अखबार की भाषा थी फारसी, और संविधान कौमुदी की भाषा थी बंगाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, इसके साथ में आपको बता दूं कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की सहायता से क्या किया था कि विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और ये पारित करवाने में सबसे बड़ी जो योगदान था वो आपके ईश्वरचंद विद्यासागर जी का था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो भाई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई है। किसके द्वारा? जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। लेकिन अगर यहीं पूछ ले बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अगर यहाँ पे कांग्रेस भी लिख दे तब आपका हो जाएगा मई 1934। कितना? मई 1934। इसकी स्थापना भी जेपी नारायण के द्वारा ही की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये आपके थे श्री कृष्ण सिंह। ये देश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये दोस्तों बिहार के भी प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके श्री कृष्ण सिंह, और इन्होंने 1937 से ही दोस्तों बिहार की कमान संभालना शुरू कर दी थी, और इन्होंने इस जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छे काम किए थे, जिससे ये प्रथम मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद दोस्तों जो प्रथम अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने प्रथम दोस्तों आपके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को सही से ख़त्म किया था। कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों 2024 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। ये भी बिहार के ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन? कर्पूरी ठाकुर। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं कर सकता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर आपके फ्रिज वगैरह भी करता है, एयर कंडीशनर भी करता है, एसी अग्निशामक भी करता है। इसका मतलब कौन नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं रास बिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? तो दोस्तों देखो, वाल्टर चार्ल्स रैंड दोस्तों कौन था? ये एक था प्लेग अधिकारी। दोस्तों आपकी कौन था? ये आपके था प्लेग अधिकारी। अब देखो इसकी हत्या किसने करी थी? इसकी हत्या दोस्तों करी थी चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं की संख्या थी 3। कौन कौन से थे दोस्तों आपके चापेकर बंधुओं? ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपके दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके तीन दोस्तों ये आपके कौन थे? चापेकर बंधु। इन्हीं चापेकर बंधुओं ने वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी। ठीक है, करजन वायली की हत्या आपकी की थी मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है दोस्तों, और यही मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या करी थी, और यही क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई पीआरटी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो डगलस किंग्सफोर्ड पे दोस्तों 1908 में बम फेंका था। किसने? खुदीराम बोस ने। किसने? खुदीराम बोस ने। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रास बिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? तो दोस्तों ये दोस्तों बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
ये दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वही था जिसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, चेचक रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो दोस्तों चेचक आपके प्रभावित करता है त्वचा, चेचक प्रभावित करता है त्वचा। यकृत दोस्तों आपकी कौन सा रोग प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस। कौन सा? और दोस्तों यकृत से ही संबंधित रोग है यकृत सिरोसिस, यकृत सिरोसिस, ठीक है। कौन सा रोग दोस्तों? यकृत सिरोसिस। कौन सा? यकृत सिरोसिस। ज़्यादा शराब वगैरह का सेवन करने से दोस्तों ये रोग हो जाता है। फेफड़े दोस्तों आपके हो गया डिप्थीरिया, फेफड़े आपके हो गया डिप्थीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों कब हुई थी? ये 1928 में। और इन्होंने ही कहा था, जब इन पर लाठियाँ पड़ रही थी तो इन्होंने ही कहा था कि मेरे सर पर एक एक प्रहार आपके जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके ताबूत में एक एक कील के समान होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के रोहिणी के मतलब बिहार में दोस्तों आपके देवघर जिले के रोहिणी में विद्रोह हुआ था, तो उसके विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था? तो दोस्तों वो विद्रोह आपके मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाया गया था। कब दोस्तों दबाया गया था? आपके मेजर मैकडोनाल्ड। अब दोस्त पूछ ले कि विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपके 12 जून को हुआ था, 12 जून, ठीक है दोस्तों, 12 जून 1857 आपको विद्रोह हुआ था, ठीक है, रोहिणी में, यानी देवघर जिले के रोहिणी में, ठीक है। अब दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों आपके जो 1930, 31 और 32 में आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके समय बिहार मतलब उसके समय आपके लंदन का मतलब ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ये रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन लीग की स्थापना, अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। अगर पूछ ले इंडियन लीग की स्थापना तब तो हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, तब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। और कब की थी इन्होंने? 1875 में। अगर यहीं कह दे इंडिया लीग, अगर यहीं कह दे इंडिया लीग तो हो जाएगा बीपी कृष्ण मेनन। कौन? बीपी कृष्ण मेनन। और स्थापना करी थी 1928 में, ठीक है। अगर इंडियन लीग पूछे तो शिशिर कुमार घोष, अगर इंडिया लीग पूछे तो बीपी कृष्ण मेनन 1928 में, ठीक है। अगर यहीं पूछ ले इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस तो आप श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और कब? 1905। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है दोस्तों। जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन में, और वो भी इतनी जल्दी जल्दी अच्छे नहीं देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो मॉक टेस्ट आप जो कर रहे हैं, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो पूरे 120 क्वेश्चन है ये मैं अपने पेड वाले ग्रुप में करवाया हूँ। अगर दोस्तों आपको भी मेरे पेड वाले ग्रुप में जुड़ना है तो आप मात्र 100 रुपये से, मात्र 100 रुपये पे करके दोस्तों आप मुझे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9410 4810 86, ठीक है दोस्तों, 9410 4810 86, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है ये दोस्तों आपके जीवित प्राणियों के निम्नीकरण से होता है। जीवित प्राणी आपके बड़े बड़े डायनासोर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये जब उसमें चट्टानों के नीचे प्रलय आई दब गए। और दोस्तों वही दोस्तों आजकल आपको निकलता है चिपचिपा पदार्थ। उसी दोस्तों चिपचिपा पदार्थ को क्या किया जाता है? प्रवाजी आसवन विधि, प्रवाजी आसवन विधि से फिल्टर करके उसी में से दोस्तों आपकी डीजल, पेट्रोल, मोम और आपकी मिट्टी का तेल, कैरोसिन सब दोस्तों इसी में से निकलता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ये दोस्तों आपकी की थी 96 की रहीमतुल्ला सयानी ने, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी 1887 की। बदरुद्दीन तैयब जी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 की। 1906 में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक की
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। लेबरन ने दोस्तों आपकी जो वो है प्लाज्मोडियम की खोज की थी। प्लाज्मोडियम से आपको होता है मलेरिया, जो कि मादा, और दोस्तों उसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1900। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी दोस्तों आपकी? 1932 में। अब जल्दी से दोस्तों आप मुझे बता दीजिए कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। किसने की थी दोस्तों? ये आपकी की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, किसने करी? महात्मा गांधी जी ने। चलिए, गरम दल व नरम दल के समझौते के समय वायसराय कौन था? देखो दोस्तों, समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ में, और तो 1916 में था आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 16 की जो आपकी अध्यक्षता किसने करी थी? आरसी मजमूदार। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने भारत वापस लौटने के बाद कहाँ पर अपना पहला आश्रम स्थापित किया था? ये दोस्तों आपके साबरमती। इस आश्रम का नाम है साबरमती, और ये साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? अहमदाबाद के कोचरब में। अहमदाबाद के कोचरब में। तो दोस्तों आप कहीं कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी दोस्तों इसी आश्रम को साबरमती आश्रम ना कहकर कोचरब आश्रम भी कह दिया जाता है। कोचरब आश्रम भी कह दिया जाता है। चलिए, हिमालय की भारत में सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की भारत में सबसे नवीनतम श्रेणी दोस्तों आप यहाँ पे पहले देख लो। अब ये महान हिमालय होगी सबसे ऊपर, फिर लघु हिमालय होगी, फिर होगी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय दोस्तों सबसे नीचे है। बिहार में जो आपके हिमालय रेंज की श्रेणी पाई जाती है वो आपकी शिवालिक हिमालय है। तो जो शिवालिक हिमालय वो सबसे बाद में बनी है। कब बनी है? सबसे बाद में बनी है, और दोस्तों सबसे नवीन है। इसके अलावा सबसे ये सॉफ्ट है, सबसे मुलायम है, सबसे सॉफ्ट है। ठीक है, चलिए, किसी धातु का वायु और आर्द्रता से नष्ट होना क्या क्या कहलाता है? ये कहलाता है संक्षारण। जैसे दोस्तों आपके चांदी का संक्षारण, ठीक है, लोहे का संक्षारण, ये कहलाता है संक्षारण। और दोस्तों जब भी कोई वस्तु मतलब मुक्त रूप से प्रकृति में अपघटित होती है, तब दोस्तों वो सबसे पहले पांच दोस्तों उसके स्टेप होते हैं, तब दोस्तों उसका पूरा अपघटन होता है, जिसमें से पहला स्टेप होता है क्या? खंडित होना। वो चीज़ खंडित होती है, टूटती है। दूसरा स्टेप दोस्तों उसका कहलाता है निच्छालन, और दूसरा स्टेप उसका कहलाता है निच्छालन। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये स्टोरी आपको बताई। चलिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग मैं अपने पेड वाले ग्रुप में ही बताऊंगा। मैथ रीजनिंग दोस्तों मैं अपने पेड वाले ग्रुप में ही बताऊंगा। अगर आपको मैथ रीजनिंग के साथ मेरे लिए जुड़ना है तो दोस्तों 94 10 48 10 86। कौन सा? 94 10 48 10 86। 94 10 48 10 86। आप मुझे व्हाट्सअप पे मुझे कॉल करके मात्र 100 रुपये में दोस्तों आप मेरे मॉक टेस्ट में ऐड हो सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों वहाँ सारे लोग लगाते हैं। सारे लोग लगा के दोस्तों नंबर एक पूरी लिस्ट जारी होती है, जिसमें हमको अगर आपको अपनी तैयारी करनी है तो आप दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। सतत विकास की आपकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी 1987 में। कब की गई थी? आपकी 1987 में। और दोस्तों ये आपकी ब्रेटलैंड रिपोर्ट। कब दोस्तों? आपकी ब्रेटलैंड रिपोर्ट। और दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये आपके पर्यावरण और विकास, किससे? पर्यावरण और विकास से संबंधित ये दोस्तों रिपोर्ट थी। किससे? पर्यावरण और दोस्तों विकास से संबंधित आपकी ये रिपोर्ट थी। चलिए, ये हो गया, अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ का क्वेश्चन दोस्तों ये हमको करना नहीं है, ये हम आपको उसी वाले ग्रुप में कराएंगे, मतलब 100 रुपये जब आप मुझसे जुड़ेंगे तब। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किस देश के द्वारा खोला गया? दोस्तों ये आपके खोला गया है चीन के द्वारा। और दोस्तों चीन यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से दोस्तों यहाँ हो जाएगा कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ, चीन। किसके द्वारा खोला गया है? चीन के द्वारा दिए गए। तो दोस्तों ये तो मुझे करवाना नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ पर मात्र आपको जीएस के क्वेश्चन करवाऊंगा। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का प्रथम देश बना है आपकी जॉर्डन। कौन सा दोस्तों देश बना है? दोस्तों आपका ना जॉर्डन। ये दोस्तों आपके दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। और दोस्तों ये अपने आप में एक अरब देश है। कौन सा देश है? ये अरब देश है। चलिए,
और दोस्तों ये बात बता दूँ कि कुष्ठ रोग से दोस्तों कोई मलेरिया से मुक्त हुआ है, कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। दोस्तों ये घोषणा कौन करता है? ये दोस्तों आपकी घोषणा करता है कौन सा? WHO, जिसकी स्थापना थी 7 अप्रैल 1948। ये दोस्तों अभी आपके कल ये बनाया गया 7 अप्रैल को 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बता दूं कि नाकी और नकटी ये दोस्तों आपकी जमुई बिहार के रामसर स्थल है। जमुई बिहार के रामसर स्थल हैं। ऐसे दोस्तों बिहार में आपके एक और रामसर स्थल है जिसका दोस्तों नाम है आपकी कांवर, जो कि आपके कांवर ताल आपके कहाँ है? बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो आपके रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये आपकी कहाँ है? ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो सबसे बड़ा है वो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। चलिए, निम्नलिखित में से अम्लों का कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों धातुओं पर क्रिया करके हीलियम, दोस्तों हीलियम नहीं हाइड्रोजन करते हैं। कौन सी करते हैं? हाइड्रोजन। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अम्लों को उदासीन, दोस्तों अम्लों को उदासीन नहीं करते हैं, क्षारों को उदासीन करते हैं, तो ये भी गलत। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दोस्तों अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, लाल को नीला नहीं करता है, तो ये भी गलत है। तो कह रहा कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा गुण नहीं है? एक भी नहीं है। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा हो गया? उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से अम्लों का कौन सा गुण नहीं है? तो ये लाल लिप्टस को अम्लों का ABR, अम्लों का दोस्तों होता है ABR। अम्ल ब्लू को रेड कर देते हैं, और यहाँ लिखा है कि रेड को ब्लू, तो दोस्तों ये भी नहीं है। अम्लों को उदासीन, ये भी गलत। तो इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से अम्लों का कौन सा गुण नहीं है? तो एक भी नहीं है। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कोई सा भी गुण नहीं है। चलिए, टायलर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों टायलर पुरस्कार आपको दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। अब दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में आपको एक पुरस्कार दिया जाता है आपके सखारोव में, आपके सासाराव करके ऐसा पुरस्कार में, सासाराव करके दोस्तों वो पुरस्कार भी आपका इसमें दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। इसके अलावा आपको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में माना हुआ पुरस्कार। और दोस्तों ये आपके दिया गया माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल पूछा जा सकता है, माधव गाडगिल। ठीक है, अब दोस्तों आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वयस्कों में होने वाला साइमन रोग, दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं बौना, इसको कहते हैं बौनापन। क्या कहते हैं? बौनापन। ठीक है, ये दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला मतलब ये दोस्तों आपकी किस ग्रंथि के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण दोस्तों आपकी ये होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि में आपकी क्या निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। ये दोस्तों आपकी जैविक घड़ी का मतलब आपके सोने जागने का चक्र, नींद का चक्र दोस्तों ये आपके क्या करती है? नींद, सोने जागने का चक्र दोस्तों, नींद का चक्र ये आपके सब वो करती है। अब दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास से आपके लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब के सब आपके इससे निकलते हैं। ये सब के सब दोस्तों आपके पाचक एंजाइम है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वैसे दोस्तों देखिए, ये आपके सौरमंडल है, ये आपके सूर्य है, और ये आपके सूर्य है, और इसमें सबसे पास तो इसमें आप देख सकते हैं ये सूर्य है, और सबसे पास दोस्तों आपके इसमें मरकुरी यानी बुध है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति ऐसे होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, तो दोस्तों वैसे इसमें सबसे पास है आपके बुध, जो कि मात्र 88 दिन में पूरा चक्र पूरा कर लेता है, पूरा सूर्य का चक्रमंडल। लेकिन ये सूर्य के अधिक पास होने के कारण दोस्तों इसका जो वातावरण है, किसका? बुध
बुध का जो दोस्तों वातावरण है वो नष्ट हो चुका है, तो इसलिए दोस्तों ये ठंडा है कि गर्म है पता नहीं चलता है। लेकिन बुध के पास आपके आ जाता है, बुध के पास शुक्र, बुध शुक्र, तो दोस्तों शुक्र है आपके, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। कौन सा? शुक्र। वैसे सबसे पास में तो आपके बुध है, लेकिन बुध का वातावरण नष्ट हो चुका है, तो बुध के बाद आता है शुक्र, तो उसका सबसे जो गर्म ग्रह हो जाएगा वो जाएगा शुक्र। अमलगम का प्रमुख घटक है दोस्तों, बिना पारा के कोई भी अमलगम तैयार नहीं किया है, किसी भी प्रकार का अमलगम तैयार नहीं किया जा सकता है बिना पारा, बिना दोस्तों पारा आपने मरकरी के। चलिए अब बात करते हैं आर्सेनिक। दोस्तों आर्सेनिक और कैडमियम आपके ऐसे प्रदूषक हैं जो कि दोस्तों आपके मानव जनित प्रदूषक है, और दोस्तों ये आपके क्या करते हैं, ये मानव जनित ये दोस्तों आपके जल में अधिक होने के कारण इनसे रोग हो जाते हैं। बात करते हैं कौन कौन सा। कैडमियम से दोस्तों आपके रोग होता है एटाई रोग, ये आपकी पूछा गया है। और तो आर्सेनिक से आपसे होता है ब्लैक फुट, आर्सेनिक से दोस्तों आपके होता है ब्लैक फुट रोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोतीलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और इन्होंने उनके मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर एक पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, एक दोस्तों पार्टी की स्थापना करी, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, इलाहाबाद में। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप जानते हैं, 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो 1813 का जो आपके अधिनियम था, वहाँ से दोस्तों कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। सिवाय किसको छोड़कर? आपके चीन और दोस्तों चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, चीन और चाय। लेकिन पूर्ण रूप से 1833 में पूर्ण रूप से कंपनी ने वाणिज्यिक जो संस्था के रूप में 1833 के चार्टर अधिनियम में ये दो व्यापार करना बंद कर दिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत? अब देखो, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके इंजन, ऐसी गाड़ी जिसमें दोस्तों आपके ब्रेकें तो अनेक हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात किसने कही थी? ये दोस्तों बात आपके जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ठीक है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र ये भी कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, और दोस्तों बिना ब्रेक वाली गाड़ी और दास्ता का घोषणा पत्र, ये सब कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935। अब चलिए दोस्तों एक बात और बताऊं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही आपके RBI की स्थापना हुई। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1 अप्रैल 1937 को वर्मा भारत से अलग हो गया। ठीक है, चलिए बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद है। दोस्तों अगर हम बाजार मूल्य पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा जो बनता है, अगर हम उसमें से कुल जो हमारा लॉस हुआ है, जो आपकी मूल्य ह्रास हुआ है, अगर हम वो घटा देते हैं, यानी कि सकल जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद है बाजार मूल्य पर अगर हम उसमें से अपना घाटा घटा देते हैं, तो हमको बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। ठीक है, शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया पीनियल ग्रंथि। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। अब देखो, थायराइड ग्रंथि से दोस्तों आपकी एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। अगर दोस्तों ये जो आपके हार्मोन, अब पता दोस्तों इस हार्मोन को स्रावित करने के लिए आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि से दोस्तों आपकी कहती है कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालो। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो गले में जो आयोडीन की कमी से जो घोंघा रोग हो जाता है वो इसी थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। जड़ मानवता आपके हो गया,
ठीक है, मिक्सिडिमा रोग हो गया, वो सब के सब आपके इसी थायराइड ग्रंथि कारण होते हैं। नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपके जाना जाता है मिस्र को। ठीक है, मिस्र देश को दोस्तों, मिस्र देश को नील नदी की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। देखिए ये दोस्तों ये आपके हो गया इजिप्ट देश, ये हो गया आपके रेड सी, ये हो गया भूमध्य सागर, और ये हो गई आपके सुएज नहर। ठीक है, और ये आपके पूरा इजिप्ट। अब ये देखो, ये जो आपकी नदी गई है नील नदी, पूरे मिस्र से होते हुए बह रही है। ठीक है, तो दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं? तो ये दोस्तों आपके हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पर है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये आपके पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये? मध्य यूरोप। विद्युत हीटर में प्रयोग होने वाले तंतु नाइक्रोम। आपको पता है दोस्तों, ऐसा एक हीटर होता है जिसमें ऐसे दोस्तों आपके जो तार लगा होता है स्प्रिंग, वो दोस्तों एक्चुअली में स्प्रिंग आपकी नाइक्रोम की बनी होती है। लेकिन नाइक्रोम दोस्तों आपके किस किस का मिलकर बना होता है? दो चीज़ों का, एक तो आपकी निकेल, एक आपकी क्रोमियम, एक आपकी निकेल, एक आपकी क्रोमियम। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों का आपके परसेंटेज होता है 80% और 20%। ये दोस्तों 80 और 20 के रेशियो में इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों कौन सा नहीं होता? मैग्नीशियम नहीं होता। तो मैग्नीशियम आपके इसका सही आंसर हो गया। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? ये दोस्तों आपके जलते हैं मध्य मंडल में। ठीक है, मीसोफेयर में दोस्तों ये आपके जलते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये आपके पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल। ये हमारी पृथ्वी है, ये देखो इतना हमारे है क्षोभ मंडल, और दोस्तों ये देख रहे हो बादल। तो देखो क्षोभ मंडल में आपके बादल हैं, यानी मौसमी घटनाएं हैं। इसके बाद आ जाओ स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल में आप ये देख रहे हो ओजोन मंडल भी है, यानी ओजोन परत भी है, और इसमें आपके हवाई जहाज उड़ रहा है। यानी समताप मंडल में आपको उड़ता है क्या? हवाई जहाज। इसके बाद ये आपकी है मीसोफेयर, यानी मध्य मंडल में आप देख सकते हो यहाँ जुड़ रहा है। देखो उल्कापिंड जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपके उल्कापिंड। ठीक है, अब देखो थर्मोस्फेयर, यानी ये आपकी हो गया कौन सा? आयन मंडल। दोस्तों इसी आयन मंडल में आपके जितने भी सैटेलाइट्स, उपग्रह वगैरह दोस्तों इसी आयन मंडल में आपके स्थापित किए जाते हैं। और जो सबसे ऊपर हो गया वो एक्सोफेयर, यानी आपके बाह्य मंडल। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आपके मध्य मंडल के बाद आपके यानी वो हो गया आयन मंडल, उसके बाद आपके बाह्य मंडल। ऐसे करके दोस्तों पांचों पड़ते हैं। तो कुल मिला के आपके जो उपग्रह जलते हैं वो आपके मध्य मंडल में आकर जलते हैं। ज्वालामुखी धूप के फटने और धंसने से बनने वाले खोखले को कहते हैं कोल्डेरा। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण होता है? तो नीला रंग दोस्तों आपके होता है किसके कारण? आपके कॉपर के कारण। और दोस्तों कॉपर तो यहाँ पर है ही नहीं, कॉपर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बाद बाकी जो आपके हैं उसको भी दोस्तों हम आसानी से देख ले रहे हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके जो स्ट्रोंशियम है ये आपके देता है लाल रंग। स्ट्रोंशियम दोस्तों आपके देता है कौन सा रंग? आपके लाल रंग स्ट्रोंशियम देता है। ठीक है, और दोस्तों आपके चलिए इतना चल हो गया, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 71 आपको दोस्तों इतना पता होना चाहिए। चलो दोस्तों मुझे याद आ रहा है, तो इसका आप थोड़ा और देख लीजिए। आतिशबाजी में नीला रंग तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसके कारण? कॉपर के कारण। ठीक है, स्ट्रोंशियम लाल रंग देता है। स्ट्रोंशियम दोस्तों आपके देता है लाल रंग। सोडियम दोस्तों आपके देता है पीला रंग। मुझे याद आ गया तो लिख लीजिए, सोडियम आपके देता है दोस्तों पीला रंग। ठीक है, और जो बेरियम दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है आपके बेरियम दोस्तों आपके देता है शायद हरा रंग देता है। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन शायद ये हरा रंग ही देता है। चलिए निम्नलिखित में से किस समुद्र में दुनिया के सबसे अधिक लवणता है? तो सबसे अधिक तो दोस्तों लवणता आपके मृत सागर में है। 300 ग्राम तक हाईएस्ट लवणता है दोस्तों 1000 ग्राम पानी में। 1000 ग्राम पानी में मतलब दोस्तों 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक तक घुला मिलता है। तो दोस्तों मृत सागर यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए, डेक्रियोएडिनाइटिस रोग मानव शरीर के दोस्तों आँख से संबंधित है। किससे? आँख। इसके साथ दोस्तों एक और रोग है आपकी ट्रैकोमा, ये भी आपकी आँख से ही संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपकी आँख। निम्नलिखित में से कौन अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं है? तो दोस्तों मृतोपजीवी, कवक, ठीक है, और दोस्तों आपकी जीवी, इसके साथ में कवक, ये भी दोस्तों सबके सब आपकी कौन से अपघटन करता है। लेकिन हरी घास, हरी घास दोस्तों आपकी है क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है, अपघटन करता नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपके हो जाएगा हरी घास। चलिए, महासागरीय भूपटपटी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ये दोस्तों आपके सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अब दोस्तों हम अगर बात कर लें कि जो पृथ्वी की जो भूपटपटी है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर धातु की बात करें, अधातु की बात करें तो दोस्तों आपके ऑक्सीजन, अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन। अगर दोस्तों आपके सेंटर में पूछ ले कि दोस्तों आपके प्रकृति की सेंटर में, केंद्र में क्या पाया जाता है, तो वहाँ दोस्तों आपके निकिल पाया जाता है। निकिल। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनजातियाँ सुमेलित हैं? तो देखो पिग्मी आपके कांगो में पाई जाती है, सही है। एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में, सही है एकदम। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सी पवनें अपने स्थान से सुमेलित हैं? तो चिनूक से यूएसए में चलती है, एकदम सही बात है, यूएसए कनाडा में। हरमट्टन आपके सहारा में चलती है, सही बात है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में चलती है, ये भी सही बात है। तो पूछा है, सही सुमेलित है, तो इसका मतलब एक से अधिक सुमेलित है। कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों वैसे तो कई ऐसी नदियाँ जो दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती हैं, लेकिन जो लगभग आधा विभाजित करती है वो दोस्तों आपके हो जाएगी, आप देख सकते हो। ये आपके दक्कन प्लेटू है, और दोस्तों ये आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। और ये दोस्तों लगभग दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो आपके हो गया, सही आंसर हो गया आपके गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी नदी की लंबाई दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत। तो देखो महाद्वीप और महासागर तो दोस्तों आपकी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? महाद्वीप और महासागर। दोस्तों अगर आप महाद्वीप और महासागर की बात करोगे तो पृथ्वी श्रेणियों को तीन में बांटा गया है, 1 2 3, जिसमें दोस्तों पहले के अंतर्गत आपके आ जाते हैं महासागर और महाद्वीप। अब दोस्तों अगर हम दूसरे की बात करें, इसकी बात करें, तो दोस्तों आपके आ जाते हैं पर्वत, पठार, मैदान। तीसरे की बात करें तो दोस्तों आपके भूमिगत जल हो गया, हिमनद होगी, घाटी हो गई, ठीक है। चलिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? ये दोस्तों आपकी ओडिशा में चलाई जा रही है। दोस्तों कहाँ पर? ये अब संबलपुर में, ओडिशा के संबलपुर में। लेकिन दोस्तों ये है आपके ना दामोदर नदी पर, ना स्वर्ण नदी पर, ना बराकर, ये आपकी है महानदी पर। कहाँ पर है? महानदी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं वन्य एवं वन्यजीवों का संरक्षण। ये दोस्तों आपके वन और वन्यजीव अधिनियम आया था 1972 में। तब तो दोस्तों ये आपके राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ एक 1976 में। उसके तहत इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया? 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। चलिए, प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन क्या है? तो दोस्तों संबंध देखो, सबसे पहले दोस्तों आप जान लो, ये दोस्तों आपकी खड़ी खाड़ी है, ये दोस्तों आपके पूरी देखो खड़ी खाड़ी है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, है ना। ये इसी को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रैंड कैनियन। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ग्रैंड कैनियन। ये दोस्तों आपकी कोलोराडो नदी पर बनी है। आप देख सकते हो ये जो नदी है, ये दोस्तों अपनी कोलोराडो नदी है। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। तो आपकी जो ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो नदी पर बना है। कहाँ पर? USA में। क्या है? ये खड़ी खाड़ी है।
आर.एच. व्हिटेकर ने जीवधारियों को कुल कितने वर्गों में बांटा है? दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर ने कुल पाँच वर्गों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 तो है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसके बात कर लेते कौन कौन सी जगह थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनेरा। मोनेरा जगत आपके हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, प्रोटिस्टा। इसके अलावा दोस्तों आपके हो गया पादप जगत यानी कि प्लांटी। फिर दोस्तों आपके हो गया फंगी यानी कि कवक। फिर आपके हो गया जंतु यानी कि एनिमल। तो देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी कि प्लांटी, फंगी, एनिमल, ये दोस्तों आपके आर.एच. व्हिटेकर ने दोस्तों 5 जीवधारियों को 5 जंतु जगत में बांटा था। चलिए, वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है कहाँ पर? दोस्तों जब वायु ठंडी होगी तभी तो उसमें बाहर होगा तभी तो दोस्तों वो क्या होगी, आपकी सर्वाधिक वायु दाब होगा। तो ठंडी तथा शुष्क। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? दोस्तों सुंडा ट्रेंच को ही हम लोग पूर्व में जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते थे, जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते थे। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ये दोस्तों है ये दोस्तों आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ये दोस्तों आप देख रहे हो ये अपने आप में क्या है, ये जगह आपके जावा ट्रेंच, ये जगह है जावा ट्रेंच। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हो हिंद महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर। ठीक है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता दोस्तों, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये तो दावा है ही। व्यापार दोस्तों ये नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हर कहीं उसको नहीं मिलेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी प्रोटोकॉल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था दोस्तों? ये आपकी के.टी. शाह के द्वारा किया गया था। के.टी. शाह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार अधिकार यानी संवैधानिक उपचार के अधिकारों को दोस्तों क्या कहा है? आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को। भारतीय संविधान में किस संपत्ति का अधिकार है? दोस्तों देखो पहले संपत्ति के पहले दोस्तों जब हमारा वो बना था, मतलब संविधान बना था, हमको उसमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में 6 बने हैं, 7 हमको मिले थे, वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां था वो दोस्तों आपके आर्टिकल 31 में था, नाम था संपत्ति का अधिकार। इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कब दोस्तों आपके 1978 में इस मूल अधिकार से निकालकर एक सामान्य सा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में दोस्तों आपके ये 300 के का में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोनमर्ग कहाँ है? कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ है? कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी पट्टाभी सीतन मैया ने। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, वैसे दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 5 वर्ष आपके होता है लोकसभा का। ठीक है, 4 वर्ष दोस्तों आपके होता है USA के प्रेसिडेंट का कार्यकाल। चलिए, बिहार में उरांव जनजाति निवास करती है, रोहतास में भी, भभुआ में भी, कैमूर में। रोहतास, भभुआ, बक्सर तीनों में इन दोस्तों निवास करती है। आप यहाँ देख सकते हो आपके बक्सर, रोहतास और ये कैमूर जिसको भभुआ भी कहते हैं, इन तीनों में ही निवास करती है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात सबको पता है किसका है? सबसे ज़्यादा बेटा बेटी कौन का है? किकरे का बा। सबसे ज़्यादा बेटा बेटी किसका है? गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव जी का। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी का। तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किनका है? गोपालगंज में। बिहार में अभ्रक और यूनियम किस जिले में पाया जाता है? ये दोस्तों आपके गया में पाया जाता है। अभ्रक और यूरेनियम दोस्तों आपके कहाँ पाया जाता है? गया में। गया दोस्तों आप देख सकते हैं, गया दोस्तों आपके झारखंड से बॉर्डर बनाता है गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हो गया 93
अब्रक और यूरेनियम आपके गया, कहाँ पर, गया। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने कोयले से विद्युत उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया? ये तो दोस्तों बहुत अच्छा काम है। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करो तो दोस्तों आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आपकी कम उत्पादित होंगी, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों आपकी कम होगी। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम इसने दोस्तों कोयले से विद्युत उत्पादन करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सिमरी बख्तियारपुर नामक जो आपकी झील है वो दोस्तों बिहार के सहरसा में है, बिहार के। और दोस्तों आप याद रखना, नाकी नकटी ये दोनों जमुई में हैं, क्योंकि इन दोनों को पूछा जा सकता है, ये दोनों बिहार की आर्द्रभूमि है, वेडलैंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कांवर झील, कौन सी, कांवर झील, कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय। कि आप भैया कंधे पे लाद के कांवर तो ले ही जा रहे हो, जरा मेरा बैग भी टांग लो, ठीक है। तो कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? देखो पहला तो आपके पश्चिमी चंपारण, जो कि दोस्तों मुझे डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉटमेंट हुआ है। और दोस्तों दूसरा आपके बनना है भभुआ यानी कैमूर में, दूसरा आपके बनेगा कैमूर में। 16 महाजनपदों में से बिहार के अंतर्गत दोस्तों 3 आपके महाजनपद आते थे। कितने दोस्तों जनपद आते? 3। कौन कौन से आपके? अंग, वैशाली, यानी इसको दोस्तों कहते थे वज्जी, पुराने ज़माने में दोस्तों वैशाली को कहते थे वज्जी। और तीसरा दोस्तों आपके मगध, तो मगध, वज्जी और अंग ये 3 दोस्तों आते थे, ठीक है। साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका से, कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। और दोस्तों साइटोलॉजी यानी कोशिका की खोज दोस्तों आपके 1665 में, कब दोस्तों? 1665 में आपके रॉबर्ट हुक ने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग मुझे बता देना कि 1665 में भारत के इतिहास में कौन सी संधि हुई थी, 1665 में भारत के इतिहास में कौन सी संधि हुई थी, कमेंट बॉक्स में छाप देना। कौन सा रोग हो जाने पर शरीर में तेजी से खून की कमी होती है? दोस्तों ये आपकी है कालाजार। कौन सा है? कालाजार। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश? देखो दोस्तों पहला देश तो है आपके चीन, और दूसरा देश है कौन सा? हमारा प्यारा भारत। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भारत। पहला देश था चीन, दूसरा देश है भारत। चलिए, प्रथम जन संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम जन संगीति दोस्तों आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? स्थूल भद्र। और ये लगभग दोस्तों आपकी 300 BC में हुई थी, 300 बिफोर क्राइस्ट यानी 300 ईसा पूर्व में। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई? काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों अगस्त 1925 यानी कि 9 अगस्त 1925। अब दोस्तों मेन बात ये पूछी जाती है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में दोस्तों पहले बात तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन को जो घटना दिया था वो दोस्तों आपके HRA के सदस्य ने इसको घटना दिया था, ठीक है। HRA की स्थापना दोस्तों आपकी हुई थी 1924 में। अब जल्दी से दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि HRA की जिन 4 सदस्य ने दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया था उन चारों सदस्यों को दोस्तों फांसी भी हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लें किन किन को फांसी हुई थी। 1 2 3 4, देखो दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अशफाक उल्ला खान, ये दोस्तों 4 हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, रोशन सिंह, और दोस्तों आपके अरे यू शॉर्ट में लिख दिया अशफाक उल्ला खान। हाँ दोस्तों अशफाक उल्ला खान, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 थे आपके, इन 4 को फांसी दे दी गई थी। लाल किले पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, ये दोस्तों आपकी BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है, PYQ है। तो दोस्तों ये आपके मुख्यतः 1945 में। तो 1945 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आज़ाद हिंद फौज का जो प्रसिद्ध मुकदमा है वो दोस्तों आपकी किसने लड़ा था? वो आपके लड़ा था 1945
1945 में। कब लड़ा गया था? 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों कुछ लोगों को कैदिया बना लेता, तो दोस्तों कैदिया मतलब दोस्तों कैदी बना लिया गया था। तो उन्हीं कैदियों को बचाने के लिए 1945 में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ा गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके होता है। इसी 7वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपके राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, 1953 में। और दोस्तों यही 53 वाली 55 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और 1956 में चालू हो जाता है राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला, ठीक है, पहला राज्य था। भाषाई आधार पर पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1956। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम में दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे फजल अली और के.एम. पाड़ेकर और दोस्तों आपके हृदय नाथ कुंजरू। तो फजल अली, के.एम. पाड़ेकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये दोस्तों 3 इसमें थे। फजल अली इसमें थे, कौन? इसके पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछा गया था कि दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन कौन सदस्य थे। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन थे, ये तीनों के तीनों उसके सदस्य थे। निम्न में से भारत के किन राज्यों में कोई जनजाति निवास नहीं करती है? तो दोस्तों पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तीनों में से दोस्तों किसी भी राज्य में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, इसने पूछा है कोई भी निवास नहीं करती है, तो इसमें दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें निवास नहीं करती हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा पादप हार्मोन कायिक जनन में, देखो दोस्तों कायिक जनन में आपके ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों आपके कायिक जनन में सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करता है? इसके अलावा साइटोकाइनिन दोस्तों आपके क्या करवाता है? आपके कोशिका विभाजन की दर को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है। इसके अलावा आपके जो जिबरेलिन हार्मोन है, ये दोस्तों ज़बरदस्ती वृद्धि कराता है। जिबरेलिन को याद रखना, जिबरेलिन ज़बरदस्ती करता पौधे के साथ उसकी वृद्धि करवाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद रखना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी गैस किसी ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। ये दोस्तों इतनी घातक है कि अगर ये किसी गर्भवती महिला के फेफड़ों में चली जाए तो उसका गर्भ भी गिर सकता है। ये दोस्तों ऐसी गैस है, अगर ये लगातार किसी के उसमें जाती रही तो दोस्तों उसकी दम घुटने से उसकी मौत भी हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड। राज्य की सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला प्रथम राज्य बना है हमारा प्यारा सा बिहार। आइए ना हमरा बिहार में, और लगा देंगे कट्टा कपार में। पटना में किसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था? पटना में किसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था? ये दोस्तों आपके हुआ था, देखो 1857 का विद्रोह दोस्तों पटना में पीर अली, ठीक है, पीर अली। कौन से? पीर अली दोस्तों, यही पीर अली। देखो वैसे 1857 का विद्रोह दोस्तों आपके वीर कुंवर सिंह ने लड़ा था, वो दोस्तों आपके पटना से नहीं लड़ा था, उन्होंने वीर कुंवर सिंह ने आपके आरा से लड़ा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात हो रही है पटना की, तो पटना में लड़ा था पीर अली ने। पीर अली दोस्तों पटना के एक दोस्तों आपके दुकान विक्रेता थे, मतलब दुकान में दोस्तों दुकानदार थे, किताबों की इनकी दुकान थी। यानी कि पटना में दोस्तों पीर अली आपके एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने ही बिगुल फूंका था 1857 में क्रांति का। अगर किसी तालाब के 1 लीटर पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, जबकि होनी कितनी चाहिए? तालाब में कम से कम 4 मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ तो खाली 2 मिलीग्राम पर लीटर है, तब पानी होगा बहुत ज़्यादा
प्रदूषित, उसमें मछलियाँ, जीव उसमें सब के सब मरने लगेंगे। जेपी नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब करी थी? ये दोस्तों आपके मैंने अभी अभी बताया। अगर पूछे सिर्फ समाजवादी दल तो 1931। अगर पूछ ले, अगर दोस्तों कांग्रेस लगा हो यानी कि कांग्रेस समाजवादी दल हो, तब हो जाएगा मई 1934। तब हो जाएगा मई 1934। पेट्रोल की गुणवत्ता सबको पता, बच्चों को ऑक्टेन संख्या में बताई जाती है। किस में बताई जाती है? ऑक्टेन संख्या में दोस्तों बताई जाती है। चलिए, वह पहला कार्बनिक पदार्थ जिसको लैब में बनाया गया था, बच्चे को पता है, यूरिया। ठीक है, यूरिया हुआ, डाई अमोनियम फॉस्फेट दोस्तों, डीएपी जो कि हम लोग अपने खेतों में लगाते हैं, डीएपी की बोरी आपकी यूरिया। तो दोस्तों यही यूरिया क्या था? पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसको लैब में बनाया गया था। चलिए, परमाणु में सबसे छोटा हल्का परमाणु किसका है? ये आपके हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के दोस्तों आपके 3 समस्थानिक होते हैं। ओजोन के बारे में दोस्तों सबको पता है, 16 सितंबर 1987 को आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। और दोस्तों यही आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था। हीलियम दोस्तों वायु से हल्की गैस होती है, इसलिए इसको किस में भरा जाता है? वायुयान के टायरों में भरा जाता है। यदि कोई अर्थव्यवस्था तरलता जार में है, यानी कि बहुत ही मंदी से गुजर रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोग और व्यवसाय यानी लोग अपनी नकदी को संभाल कर रखेंगे और खर्च नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों? खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार की सरकार स्थापित करती है? संसदीय सरकार स्थापित करती है भारतीय संविधान। चलिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस मूल ढांचे का सिद्धांत? देखो दोस्तों, ये आपके था केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल। केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल की ये था 1973 में ये आया था। कब आया था दोस्तों? 1973 में दोस्तों आपकी ये आया था। और आपको इतना पता होना चाहिए कि केशवानंद भारतीय मामले में ये कहा गया था, संविधान का मूल ढांचा, देखो संविधान के मूल ढांचे का बताया गया था। और कहा गया था कि दोस्तों संविधान के मूल ढांचे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जो केशवानंद भारती की तरफ से जो दोस्तों आपके वकील लड़ा था, उस वकील का नाम था पानी नहीं दोस्तों, नानी। नानी पालकीवाला। तो दोस्तों केशवानंद भारती ने कहा था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो दोस्तों हमारे मूल अधिकार, हमारा उसका क्या हो रहा है? हमारा हनन हो रहा है। तो दोस्तों वो उसमें चक्कर में पड़ गई कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो, कुछ ऐसा करो कि मूल अधिकारों का हनन ना हो। इसलिए दोस्तों ये आपके 6 और 7 13 बेंच की बैठक बैठी थी। और विश्वास नहीं मानोगे, 7/6 का फैसला आया था। 7 जजों ने एक फैसला दिया था और 6 जजों ने एक फैसला दिया था। इतना क्रिटिकल दोस्तों ये डिसीजन था। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई भारत में खुदरा मूल्य भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालित एक संगठन है। एनपीसीआई जितने भी दोस्तों आजकल हमारे स्कॉलरशिप वजीफा आते हैं, वो दोस्तों एनपीसीआई के थ्रू ही आते हैं। तो पूछ रहा है ये किसका संगठन है? तो दोस्तों ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए का संगठन है। तो दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? मल्होत्रा करके हैं। कौन से? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वर्तमान में दोस्तों आरबीआई की गवर्नर है। ठीक है, अभी दोस्तों जल्दी में ही इन्होंने शक्तिकांत दास से चार्जेस लिया है। आरबीआई के पूर्व में गवर्नर शक्तिकांत दास थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। सेबी के दोस्तों कौन है अभी वर्तमान में अध्यक्ष? इन्होंने दोस्तों मार्च के महीने में इन्होंने चार्ज लिया है, तुहिना कांता। क्या नाम है दोस्तों इनका? तुहिना कांता पांडे। चलिए, शब्द अधिसंख्यन प्रभाव
अधिसंख्यन प्रभाव। दोस्तों जिन्होंने भी दोस्तों पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स, वो ये आगे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। अधिसंख्यन प्रभाव का मतलब होता है जब दोस्तों किसी राज्य या किसी देश की सरकार पर दोस्तों अत्यधिक उधारी हो जाए, यानी कि सरकार की उधारी में वृद्धि। जब दोस्तों सरकार की उधारी में वृद्धि हो जाती है तब दोस्तों उस शब्द को कहते हैं अधिसंख्यन प्रभाव। क्या कहते हैं? अधिसंख्यन प्रभाव। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपके पूरा 120 क्वेश्चन हो गए, ये आपके अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कुछ नहीं जाएगा आपका। मैं दोस्तों 1 घंटा मुझे पूरा हो गया और 1 घंटे में दोस्तों मैंने आपको 120 क्वेश्चन तो नहीं, आपको 90 क्वेश्चन मैंने करीब करवा दिए। ठीक है, और दोस्तों ये भी नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाए ना हो, क्वेश्चन समझाए भी हैं और बहुत फास्ट मैंने कराया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों सेवा क्षेत्र। 100 में से आधा तो दोस्तों सेवा क्षेत्र ही हमको देता है, तो कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर दोस्तों आपको मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना है और ये टेस्ट दोस्तों अगर आपको सब बच्चों के साथ में देना है, अगर ये टेस्ट, तो आप मात्र 100 रुपये से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9410 4810 86 व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9410 4810 86। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और दोस्तों अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए।